अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम आपकी किताब से सबक जंगलात ज़िंदगी की तरीन ज़रूरत जो है ये हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं। इसका दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे। इसका पहला हिस्सा हमने पढ़ा था, तो दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे। जहाँ तक मैंने निशान रखा है वहाँ तक हमने पढ़ा था। इससे आगे आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आप अपनी किताब खोलिएगा, सफ़ा नंबर 20 पे आप आ जाइए। वही हम पढ़ने जा रहे हैं। सफ़ा नंबर 20 और 21 आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आप किताब खोलिए, शुरू करते हैं। दरख्त अपनी जड़ों के जरिए पानी और खुराक चूस कर शाखों और पत्तों तक पहुंचाता है, जहां से खारिज होकर कुर्रा हवा में मिल जाता है। फिर अपनी नकलो हमल से खारिज शुदा बुखारात को हवा की नमी में इजाफा करके बारिश और बर्फ़ बरसाने में मदद देते हैं। पेड़ पौधे शोर की कसाफत को भी कम करने में मदद देते हैं। ये जंगलात ही हैं जिनकी बदौलत हमारे दरियाओं में साल भर पानी रहता है। हमारे जंगलों में किस्म किस्म के पेड़ पौधे जैसे देवदार, बुदलू, अखरोट, चील और किस्म किस्म के पौधे और जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। जम्मू की हवा चूंकि गर्म व खुश्क है, इसलिए वहाँ छोटे पत्तों वाले तेज नोकीले कांटेदार दरख्त पाए जाते हैं, जैसे बांस, बबूल, बेर वगैरह। जंगलात जंगली जानवरों की रिहाइश के लिए महफूज जगह हैं, जहां वो ज़्यादा गर्मी, सर्दी और दूसरे अपनों से खतरनाक जानवरों से महफूज रहते हैं। यहाँ के जंगलों में शेर, चीता, हिरन, बारासिंगा, रीछ और बर्फानी लोमड़ी का मस्कन है। जम्मू के जंगलों में चीता, लंगूर और गीदड़ के अलावा कुछ परिंदे जैसे नील, चकोर, मोर वगैरह पाए जाते हैं। जंगलों से हमें किस्म किस्म की लकड़ी मिलती है, जिससे हम मकान, पुल, रेल की पटरियों में काम आने वाले अशिया वगैरह की तामीर करते हैं। बोसीदा और सूखी लकड़ी जलाने के काम आती है। पेड़ पौधों से ज़मीन का बहाव और कटाव रुकता है, क्योंकि दरख्त अपनी जड़ों से ज़मीन को मजबूती से जकड़े रखते हैं। जंगलों से मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे पौधे मिलते हैं, जिनमें ऐसी जड़ी बूटियों की बहुतायत होती है जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और ये दवाएं बहुत सी बीमारियों का इलाज करने में नहायत शफा बख्श और फ़ायदेमंद साबित होती हैं। यूनानी तर्ज के इलाज व मुआलजा में इन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई गई दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो सिर्फ फ़ायदा ही पहुँचाती हैं और उनसे किसी किस्म का अक्सी असर यानी साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर नहीं होता। हमारा फ़र्ज़ है कि हम जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करें और शजर कटाई को हर कीमत पर रोकें। जंगलात मुल्क व कौम के लिए अजीम तरीन सरमाया है। हमें अपने माहौल में भी दरख्त लगाकर उसको साफ़ और सुथरा रखना चाहिए। तो बच्चों, हम जंगलात ज़िंदगी की अहम तरीन ज़रूरत पढ़ रहे हैं। इसका पहला हिस्सा हमने पढ़ा था, तो पहले हिस्से में हमने पढ़ा था कि जंगलात जो ज़िंदगी जो है इसकी इंसानी ज़िंदगी का दारोमदार जो है साफ़ व शफ़ाफ़ माहौल पर है। माहौल जो है इंसानों के अलावा सारे जानदार, हैवानात, परिंदे जो है, कीड़े मकोड़े इसमें शामिल है। तो साफ़ सुथरा माहौल जो है हमें इसे कसाफत या आलूदगी से साफ़ पाक रखना है। तो इसी जो है साफ़ पाक माहौल हमारी ज़िंदगी की ज़ामिन है। तो तीन चीज़ें हमारी ज़िंदगी को ज़मानत फराहम करती हैं, जैसे ताज़ा हवा, साफ़ व शफ़ाफ़ पानी जो है, खुला माहौल। तो जंगलात जो है ये हमारी आम और रोज़मर्रा ज़रूरियात का भी ख्याल रखती हैं, फराहम करती हैं। हमें हवा को साफ़ रखने में मदद करते हैं। जंगलात अगर ना हो तो हमें बेशतर ज़रूरियात की किल्लत का सामना करना पड़ेगा और हमें मुख्तलिफ़ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। मुख्तलिफ़ मुश्किलात से दो चार होना पड़ेगा। और आम लोग जो हैं वो ये समझते हैं जंगलात से हमें सिर्फ लकड़ी या बालन वगैरह मिलता है, हालांकि वो बेखबरी की दुनिया में रह रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर हमें जो है जंगलात की इफादियत समझनी है तो हमें गहरी सोच रखनी दरकार है। तो आज हमने बच्चों पढ़ा कि जो जंगलात हैं इनमें पेड़ पौधों की जो है जो आज हमने पढ़ा, दरख्त जो है अपनी जड़ों के ज़रिए पानी चूसते हैं और
फिर खुराक और पानी चूस के ये शाखों और पत्तों तक ये पहुंचा देते हैं, और जहां से इन पत्तों से ये जो है खारिज यानी बाहर निकलता है, हवा में मिल जाते हैं, जो है जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो हवा में मिल जाते हैं, वाटर वेपर्स जो है हवा में मिल जाते हैं ये, फिर अपनी इस नक्लो हमल के ज़रिए यानी आने जाने के ज़रिए ये जो खारिशुदा बुखारात होते हैं, ये जो बाहर निकले हुए बुखारात होते हैं, ये हवा की नमी यानी हम हवा की तरी में इजाफा करते हैं। हवा की नमी में ये इजाफा जब करते हैं तो इसकी मदद से, इस नमी की वजह से, इस तरी की वजह से क्या होता है, बारिशें हो जाती हैं। इसकी वजह से बारिशें हो जाती हैं, और बारिशों के अलावा बर्फ़ भी इन्हीं की वजह से हो जाती है। तो ये हमारे सामने आ गई ये बात कि दरख्तों की ही वजह से जो है बारिशें हो जाती हैं और बर्फ़बारी भी हो जाती है, जो कि हमारे कश्मीर में ख़ासकर ये बर्फ़बारी साल भर हमें पानी मुहैया रखती है, और हमारी ज़राअत के लिए भी ये जो है नहायत अहम किरदार अदा कर देती है ये बर्फ़बारी। तो पेड़ पौधे जो हैं ये शोर को भी, नॉइज़ पोल्यूशन जो कि एक और किस्म है पोल्यूशन की, इसका जो है आलूदगी की, इसको ये कम करने में भी मददगार साबित होते हैं ये पेड़ पौधे। तो जंगलात जो है, इन्हीं जंगलात की वजह से, इन्हीं जंगलात की बदौलत दरियाओं में साल भर पानी की बहुतायत रहती है, दरियाओं में साल भर पानी बहता रहता है। अगर जंगलात नहीं होते तो बरसात ख़त्म होते ही हमारे दरिया वगैरह भी सूख जाते, इनमें भी पानी की कमी वाक़ा हो जो है पानी की कमी का सामना हमें भी करना पड़ता। तो हमारे जंगलात जो हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे कुछ का जिक्र यहाँ पे करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़ पौधे इन जंगलात में पाए जाते हैं, जैसे इन जंगलात में ये देवदार है, ठीक, या इसके अलावा अखरोट जो है, अखरोट के दरख्त, बदलू के दरख्त, या मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ इसमें पाई जाती हैं। इन जंगलात में मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ भी इन दरख्तों के अलावा पाई जाती है। तो जम्मू जो है वहाँ जो है वहाँ यहाँ के मुकाबले में, यानी कश्मीर के मुकाबले में ज़्यादा गर्म और खुश्क जो है वहाँ पे हवा रहती है, वहाँ का माहौल ज़्यादा गर्म और खुश्क रहता है, इसलिए वहाँ पे तेज़ और नोकीले कांटेदार दरख्त पाए जाते हैं, जैसे बांस है वहाँ पे, बबूल है वहाँ पे, बेर है वहाँ पे, ये इस किस्म के दरख्त वहाँ पे पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो जंगलात हैं ये जंगली जानवरों की रिहाइश का भी जो है इंतज़ाम करते हैं ये जंगलात। इनके रहने सहने का क्या कि ये महफूज जगह हैं, क्योंकि अगर ये जंगलात हम ख़त्म करेंगे तो ये जंगली जानवर बस्तियों का रुख करेंगे, जैसा आज आम देखने को मिलता है, या जो अखबारात या न्यूज़ हम देखते हैं या ख़बरें हम देखते हैं, उनमें अक्सर हमें देखने को मिलता है कि फ़लानी गाँव या फ़लानी इलाके में रीछ ने हमला किया, रीछ इंसानी या बस्तियों में घुस आया था। वो इसी वजह से कि जब जंगलात ख़त्म हुए, जब इनकी रिहाइश का कोई इंतज़ाम नहीं रहा, जब वहाँ पे इनके खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं रहा, तो ये बस्तियों का रुख करते हैं। तो इस वजह से हमें ही मुख्तलिफ़ किस्म का मुश्किलात, हमें ही मुख्तलिफ़ किस्म के मुश्किलात देखने पड़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने, कुदरत ने इनकी रिहाइश का इंतज़ाम कर रखा था, मगर हमने कुदरत के कानून के साथ छेड़खानी की और नतीजा हमारे सामने, और हमें यही भुगतना पड़ता है। मुख्तलिफ़ इलाकों में आप देखते हैं, पढ़ते हैं कि रीछ ने हमला किया, इतने आदमियों को ज़ख्मी किया, चीर फाड़ कर डाली, चीते ने हमला किया, फ़लानी जानवर ने हमला किया। ये सब इसी वजह से जब हमने जंगलात या कुदरत के कानून के साथ छेड़खानी की। तो ये वहाँ पे यानी जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पे ये एक तो ज़्यादा गर्मी से बचते हैं, सर्दी से बचते हैं, और इनके जो इनसे अपने से इन्हें ज़्यादा ख़तरनाक जानवर होते हैं इनसे ये महफूज रहते हैं, बचे रहते हैं। तो यहाँ के जंगलों में जो है शेर देखने को मिलता है, जो है हमारे जंगलों में, कश्मीर के जंगलों में शेर देखने को मिलता है, चीता देखने को मिलता है हमारे जंगलों में, ठीक, या जो है हिरन देखने को मिलता है, बारहसिंगा हमें देखने को मिलता है, रीछ देखने को मिलता है, लोमड़ियाँ हमें देखने को मिलती है वहाँ पे जैसे। और इसके अलावा जम्मू के जंगलों में भी ये चीते, लंगूर यानी बंदर की एक किस्म या गीदड़ वगैरह ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये परिंदे, नील, चकोर, मोर वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। तो जंगल जो है, जंगलों से हमें मुख्तलिफ़ किस्म की लकड़ियाँ हासिल होती हैं, और इन लकड़ियों से हम जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, जैसे हम पुल बनाते हैं, इन लकड़ियों से हम पुल बनाते हैं जिससे हम नदियाँ, दरिया वगैरह पार कर लेते हैं, या मकानात इससे हम तामीर करते हैं। जैसे आज आप कहीं किसी जंगली देहात में आप देखेंगे, कश्मीर में रिवायत थी पुराने ज़माने में लकड़ी का ये मकान बनाया करते थे, तो इससे हम मकान भी बनाते हैं,
और जो रेलगाड़ी वगैरह में वो इस लकड़ी के वो चीज़ें काम आती थी, वो भी हम इसी के ज़रिए से बनाते हैं इन जंगलात की वजह से। और जो ये बोसीदा और सूखी लकड़ी होती है उससे हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ईंधन के तौर पे हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा नहायत ही अच्छी बात जो है जंगलात की, ये ज़मीन का कटाव रोकते हैं। सॉइल इरोजन जिसे कहते हैं, यानी ज़मीन का बहाव या कटाव, इसे रोका जाता है। ये ज़मीन जो है इसे खिसकने से बच जाती है, क्योंकि दरख्तों की जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन को मजबूती के साथ पकड़े रखते हैं। इस तरह से ज़मीन खिसकने से बच जाती है और ज़मीन तबाह नहीं हो जाती है। ठीक, तो जंगलों से मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे पौधे भी मिलते हैं, जड़ी बूटियाँ वहाँ पे मिलती हैं, बहुतात उनकी होती है, कसरत वहाँ पे जड़ी बूटियों की होती है। तो इन जड़ी बूटियों से हम मुख्तलिफ दवाइयाँ बनाते हैं और इन दवाइयों से मुख्तलिफ किस्म का बीमारियों का इलाज हम करते हैं। और ये दवाइयाँ शफा देने वाली दवाइयाँ होती हैं और फ़ायदा नहायत ही सूदमंद और फ़ायदेमंद दवाइयाँ साबित हो जाती हैं जो हम जड़ी बूटियों से बनाते हैं। और ये जो यूनानी तरीके का इलाज है, देसी तरीके का इलाज है, जो हम जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाते हैं, इनका जो इलाज और मुआवजा है, इन जड़ी बूटियों से जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं और इनसे जो इलाज किया जाता है, तो ये दवाइयाँ नहायत ही सूदमंद साबित होती हैं, फ़ायदेमंद साबित होती हैं, क्योंकि इनका कोई अक्सी असर यानी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इनका कोई बुरा असर नहीं होता है। जैसे हम इंग्लिश मेडिसिन लेते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, तो वो खासकर हमारे मैदे को जो है उस पर अटैक कर देता है। इस जंगली जो है जड़ी बूटियों से बनाया जाने वाली दवाई जो होती है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो अब हमारा ये फ़र्ज़ है, जो हम ये जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाते हैं तो इससे किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ये हमने पढ़ा। तो इससे जो दवाइयाँ तैयार की जाती हैं इससे हमारे जिस्म पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। तो अब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, अब हमारे हाथ में ये काम सौंपा गया है कि हम इन जंगलात की हिफाजत करें, हम इनको तहफ़्फ़ुज़ दें, हम इनकी हिफाजत के लिए हर एक कदम उठाएं, हर एक कदम जो ज़रूरी है वो उठाएं इनकी हिफाजत के लिए। और जो ये शजर कटाई है, जो ये दरख्तों को काटने की मुहिम चल रही है, इसको रोका जाए, हर कीमत पे इसको रोका जाए। हाँ, अगर कहीं पे कोई दरख्त काटने की ज़रूरत है तो सूखा दरख्त काटा जाए, वहाँ पे एक दरख्त अगर काटा जाए तो उसके बदले में 3 या 4 दरख्त और लगाए जाएं, ताकि इन जंगलात में इजाफा हो जाए। क्योंकि ये जंगलात हमारा एक अहम तरीन सबसे बड़ी दौलत है, हमारी सबसे बड़ा सरमाया है हमारे ये जंगलात। तो अगर हम इनकी हिफाजत नहीं करेंगे तो आगे ऐसा आने वाला वक्त होगा कि हमारी आने वाली नस्लें हमें जो है हमारे लिए ऐसी बद्दुआएं देंगे, क्योंकि हमें उन्हें ऐसे माहौल में रहना पड़ेगा जिस माहौल के वो जो हम कह सकते हैं जिस माहौल में रह के उन्हें मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होना पड़ेगा, मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार होना पड़ेगा। तो इसलिए हमें आज ही इस बात की फिक्र करनी है कि हम इस शजर कटाई यानी दरख्तों के कटाव जो इसको काटा जाता है, इस मुहिम को, इस बात को, इस कटाई को रोका जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं, ताकि हम इस सरमाया में इजाफा करें और अपने माहौल को बचाएं और अपने आने वाले कल को भी बचाएं और आने वाले नस्ल के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाएं। इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है और इस तरह से हम अपने माहौल को भी साफ़ सुथरा बना सकते हैं। तो बच्चों, ये था जंगलात ज़िंदगी की अहम तरीन ज़रूरत। तो ये सबक हमने आज पढ़ा। तो अगले लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।